हेलो फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया है और सारा कुछ काम भी हो गया है मेरे। और एक सेकंड में रिंग लाइट लगाती हूँ। सारे कुछ काम वगैरह हो गए, नहा वहा के मैं रेडी भी हो गई हूँ। आज मैंने सिर्फ व्लॉगिंग करने के लिए मैंने ये ड्रेस पहना है, ये सूट पहना है। बहुत प्यारा सा ये अनस्टिच था, ये स्टिच किया हुआ है। और बस मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने के लिए आई हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ कि मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने जो मैं अभी नहीं बना रही थी वीडियो, तो मैं वहाँ गई थी और मैंने वहाँ बहुत सारा एंजॉय किया। और मैं आपको आज एक चीज़ स्पेशल वाली बताने वाली हूँ कि मैं यही चीज़ मैं बहुत दिन से सोच रही थी बताने का कि मैं बताती हूँ, तो ये बातें सुन के आपको भी अच्छा इंटरेस्ट आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी बताने में बहुत मज़ा आएगा। तो वो ये बात है, मैं अपनी सिस्टर की शादी में जो भी किस्से हुए थे फ़नी वाले, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। हमारी सिस्टर की शादी थी जून में, तो उसमें इतने फ़नी वाले किस्से हुए थे, इतने ज़्यादा कि मैं बताऊँगी तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वो ऐसा हर किसी हर शादी में होता है कि कुछ लोग रहते हैं फूलते मुँह फुला लेते हैं कि कोई लोग रहते हैं जिनका। तो मैं स्टार्ट करती हूँ वहाँ से शादी की बातें, ठीक है। तो क्या हुआ था, मेरी सिस्टर की मैरिज थी। तो जो इस बार हमने हॉल किया था, लेकिन सिर्फ शादी के मतलब किया था वहाँ पे सिर्फ लड़के वाले थे। और हमारे घर में 2-3 रूम लिए थे हमने, घर 2-3 क्वार्टर लिए थे, यहाँ के गवर्नमेंट क्वार्टर है वो मिल जाते हैं हमें। तो हमने 2 क्वार्टर लिए थे। तो हुआ यूँ था कि जो लड़के वाले थे वो तो वहाँ थे और जो मेहमान थे वो घर में ही थे। तो घर हमारा है छोटा सा। तो जो हमारी सिस्टर है बड़े वाली मुझे बताने में हंसी आ रही। तो जो हमारी बड़ी वाली सिस्टर है, तो उनका छोटा बेटू है तोशु। वो बहुत छोटा था, वो उस समय 1 ईयर का था वो। तो बेचारा छोटा सा बच्चा। तो क्या हुआ था कि इतनी धांधली हो जाती शादी में, सबके घर होता होगा ऐसा। तो शादी के किस्से बताने में और सुनने में, बातें करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत मज़ा भी आता है। तो सबके घर होता होगा ऐसा। तो मेरे घर क्या हुआ था कि अब देखो, नाइट की शादी थी। तो दिन में हल्दी लगी थी मेरी सिस्टर को। तो हल्दी हल्दी लगी थी दिन में। तो क्या हुआ था कि हल्दी को काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 2:30 बज गए थे। फिर 3 बजे मुझे जाना था पार्लर रेडी होने। तो उधर से सुबह हल्दी लेट लगी थी, तो 10-11 बजे लगी होगी हल्दी। तो हल्दी में मेरा डांस वगैरह हुआ, काफ़ी टाइम हो गया था, खाना वगैरह खाया सारा कुछ वहाँ हॉल में। तो फिर हॉल से घर आए सारे मेहमान, और उस दिन ज़्यादा ही मेहमान आए थे क्योंकि उस दिन शादी वाला डे था। तो उस दिन बहुत सारे मेहमान आए थे घर में। तो हुआ यूँ था कि इधर सारे मेहमान आ गए थे और मुझे 3 बजे पार्लर जाना था और मैं तो चली भी गई थी पार्लर 3 बजे। तो फिर तोशु को कौन देखेगा। अब तोशु की मम्मी भी पार्लर चली गई और जो ब्राइडल थी वो भी पार्लर में रेडी होने चले गए। तो तोशु की मम्मी भी चली गई, सब चले, मैं भी चली गई और तोशु था मम्मी के पास। अब मम्मी को सारा इधर का घर का देखना था क्योंकि सारे मेहमान भी घर में आ रहे थे और सारा कुछ करना भी था और सारी तैयारियाँ भी देखना था। तो तोशु था मम्मी के पास। तो तोशु को मम्मी वैसे भी संभाल नहीं पाती है क्योंकि वो बहुत मस्ती करता है, बहुत ज़्यादा ही मस्ती करता है। तो मम्मी के पास था। तो फिर क्या किया उसने, तो उसने कर दी पॉटी कर दी। तो उसने कर दी। फिर उसकी मम्मी को मेरी मम्मी फ़ोन कर रही कि इसने ऐसा कर दिया, ये आ जा। तो वो कह रही कि नहीं मैं तो नहीं आती, तुम ही कर दो था। तो उसने कर दी बाहर नीचे, ये हमारा घर ऊपर है तो उसने नीचे कर दी। तो कोई था भी नहीं। तो क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा धांधली हो गई थी। फिर कौन करेगा भैया साफ, मतलब साफ तो नहीं, ऊपर से नीचे पानी ले जाना था, कौन है। फिर किसी को बोला, फिर अर्जेंट में ऐसा हुआ। फिर मेरी सिस्टर आई रेडी होके घर में। फिर मैं भी आ गई थी, मैं तो जल्दी आ गई थी, मैं 1.5 घंटे, तो मैं जल्दी आ गई थी, मैं 1.5 घंटे में आ गई थी। तो मेरी सिस्टर भी आई थी 5 बजे। फिर मुझे एक आंटी को भी रेडी करना था, देवांशु को जानते हो, देवांशु की मम्मी को रेडी करना था। तो मैं उनको रेडी करने में नीचे चली गई। मैं रेडी होके आ गई। मैंने सिर्फ लहंगा नहीं पहना था नीचे का, बाकी ब्लाउज़ वगैरह सारा कर लिया था, मेकअप वगैरह हेयर स्टाइल वगैरह सारा कुछ हो गया था मेरा फिनिश। तो उसकी से तोशु की मम्मी भी आ गई, दिवांश की मम्मी आ गई। तोशु की मम्मी कह रही मेरा थोड़ा सा मेकअप कर दे, मेरा थोड़ा सा मेकअप कर दे। मैंने उनका करके दिया और घर में बहुत भीड़ हो गई थी। तो तोशु की मम्मी तो भैया गुस्सा, इतनी भीड़ में बाबू सोया था तो थोड़ा सा चिड़चिड़ हो रहा है। फिर देवांश की मम्मी आई तो उन्होंने कहा हमको, मेरे को भी रेडी करना है, मेरे को भी रेडी कर दे। तो मैं उनको नीचे वाले घर में उनको रेडी करने गई। तो मेरी सिस्टर इतना बोल रही मुझे कि जल्दी आ जा, बारात पहुंच गई है, ऐसे ऐसे। बारात पहुंची नहीं, मुझे इतना बोल रही थी कि बारात पहुंच गई और बारात पहुंची नहीं। और मैं उसकी मम्मी का मेकअप कर रही थी। मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे
इतना बोल रही थी वो, आजा 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 आजा, जल्दी आजा जल्दी आजा, चल चल चल। मैं आई ऊपर तो फिर मैंने पूछा किसी से, तो कोई बारात वारात नहीं पहुंची थी, बारात तो ये इतने दूर थी। तो इतने सा झूठ बोला मेरे से कि जल्दी आ जाएगी। फिर मैं आई, मैंने उसकी इतनी फास्ट मेकअप किया उनका, इतनी ज़्यादा फास्ट किया, इतनी धांधली हो गई थी मैं बता नहीं सकती। मेकअप भी कर रही मैं अपने मैकल से पहन रही, वहाँ इतनी ज़्यादा धांधली हो गई थी मैं बता नहीं सकती। तो फिर मेकअप वगैरह किया, तो फिर मेकअप वगैरह किया उनका फटाक से। फिर मैं ऊपर आई, फिर मैंने लहंगा वेयर किया, और फिर मेरे से ज़्यादा कुछ करना था, लहंगा वेयर किया। और मैंने सैंडल भी चेंज नहीं करी। जो मेरी जूती थी मैंने फर्स्ट फंक्शन से मैंने पहनी थी, वही मैंने जूती पहनी है, जिसकी में कोई हील वगैरह नहीं थी। बट मैंने 600 रुपये की, 600-700 रुपये की मैंने बहुत अच्छी रेड कलर की ब्राइडल वाली हील ली थी, बहुत सुंदर सी। मैं आपको कभी बताऊँगी वो भी, अभी बता सकती हूँ, बट वो ऊपर है तो मुझे निकालना। तो मैं कभी आपको आपके साथ शेयर करूँगी वो हील मेरी, तो इतनी प्यारी थी, गोल्डन और रेड थी, बहुत प्यारी है। मतलब अभी मैंने उसको एक बार भी वेयर नहीं किया है, तो वो वेयर करना था मुझे, लेकिन इतनी ज़्यादा धांधली हुई कि मैं वो वेयर ही नहीं कर पाई। और फिर मैंने फ्लैट वाली जूती पहनी थी, जो मैंने पहले भी फंक्शन में पहनी थी, वही जूती मुझे पहनना पड़ा था। तो क्या हुआ था कि फिर मैं आई ऊपर, तो फिर मेरा को बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा इतनी जल्दी करी मैंने, इतनी धांधली से, मैं इतनी ज़्यादा धांधली हो गई थी, इतनी जल्दी जल्दी मैंने किया। और देखना बारात अभी आई नहीं, मैंने बोला ऐसा करते क्या कोई, ऐसा ऐसा बहुत बोला। फिर मैंने, फिर मेरा तो हो गया, फिर मेरा तो सब हो गया मैटर क्लियर। वो आंटी को मैंने रेडी कर दिया, वो आंटी भी चली गई, और तोशु की मम्मी रेडी नहीं हुई। फिर तो सब चले गए घर से, मैं भी चली गई। फिर मैंने बोला ठीक है, मैंने कहा बारात चलेगी ना, मैं भी जा रही हूँ उनके पास। मैंने सिस्टर को छोड़ दिया घर में, वो अकेली थी, घर में रेडी हो रही थी, बोली मेरे को तैयार कर, थोड़ा बहुत तैयार किया उनको, घर में ही रहने दिया, और मैं चली गई फट से। फिर वो अकेली घर में थी, उन्हें रेडी वेडी हुई होंगी। तोशु भी चले गया था, तोशु इतना रो रहा था उस दिन, इतना ज़्यादा मैं बताऊँ। तो तोशु भी बहुत रो रहा था उस दिन। तो मैं रेडी होकर चली गई हॉल, वहाँ टेंट में, हॉल में मतलब। और बारात तो आई नहीं थी, बारात फिर मेरे जाने के 1-1.5 घंटे बाद आई थी। फिर वही टेंट में घूमे फिर, फोटो वगैरह ली, और वहीं पे ब्राइडल थी तो वहाँ गए साइड में ही, मतलब घर में किसी के यहाँ ब्राइडल रेडी करने के लिए थी, तो वहीं पे फ़ोटो वगैरह ली ब्राइडल के साथ, वहीं पे सब लिया, वहीं पे रहे, फिर रिटर्न घर नहीं आए। तो ऐसा हुआ था, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेहमान लोग तो इतने ज़्यादा पागल कर देते हैं, कोई 10 बार चाय बनाएगा, कोई किसको बोलने की बात भी नहीं सुनते, हमको ये करना है तो करना ही है। ऐसे मेहमान लोग की बहुत वो रहती है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मेहमान लोग तंग करते हैं। मतलब उनको जो उनके टाइम पे ही नहाना है, ऐसा रहता है ना, उनके टाइम पे उनको नहाना है, उनके टाइम पे उनको खाना है। अरे जब हॉल में सारा कुछ खाने का रख दिया था, तो भी मेहमान लोग घर में कहीं नाश्ता बना रहे, कोई चाय बना रहा, इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हुई थी। मैंने एक बार के बर्तन वॉश कर दिए थे, शादी के एक दिन पहले, इंगेजमेंट थी मेरी सिस्टर की, तो उस दिन मैंने सारे बर्तन वॉश करके सुबह रख दिया। मैंने कहा अब कोई चाय वाय कुछ भी नहीं बनाएगा, अब सीधे हॉल में तो बनती है, मतलब आचार्यों का हमने बुलाया था, तो वहाँ पर सारी चाय वगैरह, सारा कुछ नाश्ता वगैरह सारा रेडी कर रहे थे वो टाइम पे। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ के मेहमानों को ऐसा है कि घर में ही घुस के ही रहना है, घर में ही रहेंगे, और वहाँ मतलब जाएंगे नहीं हॉल में, उनको घर में ही नाश्ता भी, घर में ही चाय भी, सारा कुछ ऐसा। तो ऐसा ऐसा था हमारे घर के मेहमान लोग का। तो इतनी ज़्यादा, तो तोशु भी बहुत रो रहा था उस दिन। तो मैं रेडी होकर चली गई हॉल, वहाँ टेंट में, हॉल में मतलब। और बारात तो आई नहीं थी, बारात फिर मेरे जाने के 1-1.5 घंटे बाद आई थी। फिर वही टेंट में घूमे फिर, फोटो वगैरह ली, और वहीं पे ब्राइडल थी तो वहाँ गए साइड में ही, मतलब घर में किसी के यहाँ ब्राइडल रेडी करने के लिए थी, तो वहीं पे फ़ोटो वगैरह ली ब्राइडल के साथ, वहीं पे सब लिया, वहीं पे रहे, फिर रिटर्न घर नहीं आए। तो ऐसा हुआ था, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेहमान लोग तो इतने ज़्यादा पागल कर देते हैं, कोई 10 बार चाय बनाएगा, कोई किसको बोलने की बात भी नहीं सुनते, हमको ये करना है तो करना ही है। ऐसे मेहमान लोग की बहुत वो रहती है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मेहमान लोग तंग करते हैं। मतलब उनको जो उनके टाइम पे ही नहाना है, ऐसा रहता है ना, उनके टाइम पे उनको नहाना है, उनके टाइम पे उनको खाना है। अरे जब हॉल में सारा कुछ खाने का रख दिया था, तो भी मेहमान लोग घर में कहीं नाश्ता बना रहे, कोई चाय बना रहा, इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हुई थी। मैंने एक बार के बर्तन वॉश कर दिए थे, शादी के एक दिन पहले, इंगेजमेंट थी मेरी सिस्टर की, तो उस दिन मैंने सारे बर्तन वॉश करके सुबह रख दिया। मैंने कहा अब कोई चाय वाय कुछ भी नहीं बनाएगा, अब सीधे हॉल में तो बनती है, मतलब आचार्यों का हमने बुलाया था, तो वहाँ पर सारी चाय वगैरह, सारा कुछ नाश्ता वगैरह सारा रेडी कर रहे थे वो टाइम पे। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ के मेहमानों को ऐसा है कि घर में ही घुस के ही रहना है, घर में ही रहेंगे, और वहाँ मतलब जाएंगे नहीं हॉल में, उनको घर में ही नाश्ता भी, घर में ही चाय भी, सारा कुछ ऐसा। तो ऐसा ऐसा था हमारे घर के मेहमान लोग का। तो इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और बहुत मज़ा भी आता है ऐसे इतने सारे मेहमान वगैरह,
बट जितना मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर की मैरिज में मज़ा आया था उतना ये बीच वाली सिस्टर की मैरिज में, मुझसे बड़ी वाली सिस्टर की मैरिज में इतना मज़ा नहीं आया था मुझे। मुझे बड़ी सिस्टर की मैरिज में काफ़ी मज़ा आया था, बहुत अच्छा लगा था। और इनकी शादी में ज़्यादा इन्जॉय भी हुआ था। इनकी शादी में ज़्यादा इन्जॉय नहीं हुआ, शादी में इतना तोशूर हो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। कहीं उसकी मम्मी उसको मंदिर में ले जा रही थी, इधर शादी लग रही थी तो थोड़ा शांत था, किसी के पास भी नहीं जा रहा था। वो इतना इतना रोया, वो उसको उसकी मम्मी मंदिर में लेकर हुए बैठी, फिर कहीं गाड़ी से कहीं घुमाने ले जा रहे, वो इतना मचल रहा था, बहुत रो रहा था वो, बहुत ज़्यादा। अब मैं उसको संभाल लेती, पर मैं खुद भी तो स्टेज पर ही बैठी थी, मैं थोड़ी देर लेकर बैठी उसको, वो हमारे पास रहता है तो मैं उसको संभालती हूँ। तो थोड़ी देर मैं उसको लेकर बैठी, फिर रहा वो मेरे पास थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर मम्मी के पास रहा, ऐसा थोड़ी देर दिवांशु से उसकी फ्रेंडशिप हो गई थी तो दिवांशु के पास भी रहा वो। फिर ऐसा करके टाइम निकाला हमने बहुत बहुत। और फिर वो इतना अच्छा दिख रहा था उस दिन कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। मैं हो सके तो उसकी फ़ोटो यहाँ पे मेंशन करूँगी, इतना प्यारा दिख रहा था ना वो कि मैं बता नहीं सकती। उसके मम्मी पापा और उसने कैसे पीच कलर के कपड़े पहने थे, उसकी मम्मी ने पीच कलर का लहंगा वेयर किया था, उसने भी, उसके पापा मतलब हमारे जीजू ने और मेरी सिस्टर ने और तोशु ने, तीनों ने ही पीच कलर के पहने थे। और बहुत बहुत तोशु तो बहुत ही अच्छा लग रहा था उस दिन, इसको बहुत नज़र भी लग गई थी बढ़िया से। यहाँ ऐसे पोनी करी उसने एक छोटी सी, बहुत नज़र भी लगी थी उसको। तो ऐसा हुआ था शादी में, इतना ज़्यादा धांधली हो रही थी। और फिर विदाई के वक्त भी लड़के वाले कहे कि जल्दी से विदाई चाहिए, जल्दी से चाहिए। 12 बजे 1 बजे करीब शादी हो गई थी, पूरी रस्में ख़त्म। विदाई के लिए वो 2 बजे घर आए थे। 2 बजे घर आए तो क्या हुआ था कि इन्हें कहा कि फटाफट घर की रस्में कर दो, हमको जल्दी से विदाई दे दो। तो घर में तो हमने फटाफट कर दी थी रस्में। फिर वो जो हॉल में जहाँ पे लड़के वाले थे वहाँ पर हमारे सिस्टर को ले गए थे। और वहाँ फिर वो लोग ड्रेस आराम से, इतने आराम से कर रहे, चेंज कर रहे, कहीं कुछ कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे थे वो। इतने 2 घंटे तो वही, 2 1.5 घंटे तो उन्हें वही लगा दिए, 1 1.5 घंटे तो वही लगा दिया उन्हें। और घर से इतनी जल्दी करी, ऐसी हड़बड़ी हो गई थी शादी में बहुत ज़्यादा। तो बस ऐसा इतना ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती, हर किसी के घर शादी में बहुत हड़बड़ी हो जाती। तो ऐसा बहुत बहुत मज़ा आया था। और अब वो बात हम करते हैं जैसे घर में फैमिली में वो बातें करते हैं तो इतनी मज़ा आती, इतनी मज़ा आती है। और खुशी भी बहुत होती कि मतलब देखो इतना सा होगा शादी में, आप सोच सोच के बहुत खुशी होती है। और वीडियो कैसेट भी देखो तो काफ़ी अच्छा मज़ा आता है। तो ऐसा हुआ था। बट क्या हो कि मुझे तो बड़ी सिस्टर की शादी में ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि उनकी शादी बाहर के लॉन से थी। तो वहाँ तो उनकी शादी बाहर के लॉन से थी बढ़िया। तो घर में कोई मेहमान थे नहीं, घर में आराम से तैयार हो जाओ। और सारे मेहमान भी, लड़के वाले भी और हमारे इधर के जो भी मेहमान थे वो सारे हॉल में रुके थे। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो ऐसा हुआ था। तो ये रहती है शादी की बातें, यही सब बातें करना था मुझे। तो मैं सोच रही थी बहुत दिन से कि मैं आपको बताऊँ, तो मैंने सोचा चलो आज मैं बता ही देती हूँ। तो मैंने आज आपको बता ही दी स्टोरी क्या 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 हुई थी। तो वो ऐसा हुआ था, बहुत बहुत मज़ा आया था। और अभी मैंने सारे काम करके फिनिश कर दिया आज। 12 बजे मेरे काम था, 12 बजे मेरे, सॉरी, काम मेरे आज जल्दी हो गए। 12 बजे मेरे डेली काम ख़त्म होते हैं, बट आज मैंने थोड़ा थोड़ा जल्दी कर दिया। क्योंकि मुझे रील वगैरह बनाना था, आपके साथ वीडियो शूट कर, बातें करना था, वीडियो बनाना था, ब्लॉग। अभी मैं ब्लॉगिंग वगैरह भी स्टार्ट जो है, मतलब अब मैं कंटिन्यू करूँगी। कल से मेरा ब्लॉगिंग वगैरह का कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू है अब मेरा। क्योंकि अब मुझे कहीं जाना भी नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि मैं कहीं चली जाती हूँ तो मुझे किसी के घर अनकम्फर्ट फील होता है। अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो कोई बोलता है वैसे ये भी लेते हैं क्या वीडियो में, ये ऐसा भी, ये भी क्लिप नहीं, ये क्लिप हटा देना, ये वो। तो इससे अच्छा है कि मैं किसी के घर जाती हूँ तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो है ना, इससे अच्छा रहता है कि किसी के घर जाओ तो ब्लॉग वगैरह कुछ भी मत बनाओ, अपने घर आओ तो अपने घर ब्लॉग बना लो, जो भी चाहे जो करना वो कर लो। अब क्या होता है ना कि कोई कहता है कि तुम ऐसे भी मतलब ब्लॉग में ये भी लेते हो, मतलब कोई कोई कुछ भी कहते हैं कहने वाले। तो इसलिए किसी के घर बनाओ भी मत और किसी की दो बातें सुनो भी मत, क्योंकि हमसे बातें सुनना होता नहीं है। तो इसलिए अपने घर में जैसा भी मुझे वीडियो बनाना, अपने दिमाग से जैसे भी करना, मुझे जो भी करना है मैं अपने दिमाग से व्लॉग वगैरह वीडियो वगैरह शूट कर लेती हूँ। मुझे किसी के घर में अच्छा नहीं लगता, इस वजह से यही कारण है कि मैं किसी के घर जाती हूँ तो मैं वीडियो वगैरह शूट करती नहीं हूँ। थोड़ा थोड़ा क्लिप कर अगर
करना ही हो तो मुझे थोड़ा थोड़ा क्लिप में कर लेती हूँ शूट, नहीं तो मैं कोई ज़्यादा वगैरह शूट करती नहीं हूँ। तो बस यही सब बातें आपसे करनी थी मुझे। अभी करना है मुझे लंच, करूँगी मैं लंच, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको आगे। हेलो फ्रेंड, मैं अभी बाहर से आई हूँ और मैंने अभी कंघी नहीं करी है। मैं थोड़ी देर में खाना वाना खा करके मैं लेट गई थी, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाए, फिर मैं लेटी, फिर मैंने ये क्या कहते तो बाहर गई, थोड़े लेटे, मैंने वीडियो वगैरह पोस्ट करे, बहुत सारे वीडियो बन गए थे आज तो मैंने पोस्ट करे। फिर मैं नीचे गई, नीचे मैं थोड़ी देर बैठी, अभी बातें करी, वहाँ नीचे बैठे थे हम लोग, तो फिर बातें जीते करके मैं भी ऊपर आई। फिर मैंने अपनी सिस्टर को वीडियो कॉल किया, उनके आज हल्दी कुमकुम है तो वो रेडी होकर के मैंने देखना था कैसे रेडी हुए, तो मैंने देखा उनको। फिर अब मैंने कहा क्या करूँ, मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो चलिए यही बातें करनी थी। और ये सब बहुत बोर सा लग रहा है, ऐसा गर्मी टाइप का लगने लगा है। अब देखो मौसम भी कैसा गर्मी टाइप का लगने लगा है, अब तो बहुत ही मौसम थोड़ा सा वो हो रहा है, तो गर्म हो रहा है। तो ऐसी बातें हैं। अब मैं फिर से सो जाती हूँ, फिर मैं उठूँगी अब 5 बजे। 5 बजे उठ के मैं थोड़ा मुँह वॉश करके, फिर मैं फेस वगैरह वॉश करके, मैं फेस वॉश करके वगैरह मैं फिर जाऊँगी नीचे टहलने। फिर थोड़ी देर टहलूँगी, फिर ऊपर आ जाऊँगी। फिर घर में वही काम वाम कुछ हो तो करो, कपड़े वपड़े जमाओ, नॉर्मल सा काम। फिर डेली वही रूटीन। तो हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए थे अभी दिव्यांशु के घर गए थे हम, फटाक से गाड़ी से गए थे फिर से 5:30 बजे, और अभी हम आ गए हैं। अभी बज रहा है 7, तो हम आ गए, वहाँ बैठने ऐसे गए थे हम। तो अब घर आ गई, अब मैं हेयर में थोड़ा सा ऑयलिंग करती हूँ, तो अगर मैं अभी करूँगी ऑयलिंग तो आपको दिखाऊंगी। अरे मेरी मम्मी देख सकते हो, देख मम्मी साड़ी निकाल रही है, मेरी मम्मी कर रही है काम। तो अब मैं भी कुछ करती हूँ, लाइट जला दे। तो मैं करती हूँ, मैं आपको बोल रही थी, मैंने अभी पीछे वीडियो के थोड़े पीछे में मैंने आपको सैंडल का बताया था, मैं आपको सैंडल बताती हूँ मेरी। मैं आपको मेरा पर्स भी बताऊंगी, और मैं पर्स मतलब जो मैंने लिया था वो भी बताऊंगी। अभी तक मैंने उसको एक ही बार यूज़ किया पर्स को, और जूती भी बताऊंगी। चलो आरती की शादी में जाने को मिलेगा। तो ये है वो पर्स, मैंने इसको भी ऑनलाइन मंगाया था, बहुत अच्छा है ये भी। अच्छा, इसलिए ऊपर इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, अगर आपको परचेज करना हो तो आप कर सकते हो। बहुत अच्छा है ये। वो थोड़ा सा कुछ रोज़ गोल्ड कलर का, रोज़ गोल्ड कलर है इसका। पीछे से ये ऐसा मेटलिक है, सामने से ग्लिटर नहीं है, पर ये ऐसा कुछ वो बहुत मोटा मोटा ग्लिटर है। और इसमें ऐसे इसे चेन भी है इसमें, चाहो तो आप इसे ऐसा भी वेयर कर सकते हो, चाहो तो आप इसे यूँ हाथ में भी रख सकते हो। तो अब नेक्स्ट बारी अब सैंडल की, नेक्स्ट बारी है हील्स की। जो मेरी जूती है, पर पीछे से ओपन है ये जूती, पीछे से ये बेल्ट लगा हुआ है, और देख सकते हो फ्रंट से ये इस तरह की है, गोल्ड ब्लैक, थोड़ा ब्लैक गोल्ड होता है उस तरह की ये। और इसकी हील्स बैक साइड देख लो, इसकी हील्स है जो कि देख रही होगी आपको, ये ट्रांसपेरेंट वाली हील है, उसके अंदर में ये गोल्डन कलर का वो लगा हुआ है, ये ऊपर से पूरा ट्रांसपेरेंट कांच टाइप का है ये। बहुत प्यारी लगती है वेयर करने में। मैंने पिछले दोस्तों के पहले बर्थडे में वेयर की थी, बहुत अच्छी लगती है। मैंने एंकल सूट पहना था और ये जूती वेयर की थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो चाहो तो ये भी ऑनलाइन है, मैं इसका भी लिंक चाहो तो डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आपको परचेस करना हो तो आप कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट वाली जूती बताती हूँ। तो ये नेक्स्ट वाली जूती है, मैंने अपनी सिस्टर की अभी जो सिस्टर की मेरी मैरिज हुई थी मैंने उसमें ली थी, पर ये मैं वेयर नहीं कर पाई। मैंने आपको इसकी बातें पहले बताई है, पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताई है, शादी की जब मैं बात बता रही थी तब। तो बहुत प्यारी है, देख सकते हो इस पर गोल्डन कलर के स्टोन लगे हैं,
आपको दिख नहीं रहे होंगे, गोल्डन कलर के स्टोन लगे हैं और उसके ऊपर रेड कलर के भी लगे हुए हैं। और ये पीछे से पूरी पैक है, जूती है ये। और साइड से भी पूरे स्टोन है और इस साइड से ऐसी है, रेड, थोड़ा सा रेड कलर है इसमें। वेलवेट की है, वेलवेट पे पूरा वर्क हुआ है इस पे स्टोन वगैरह का। हील में भी पूरा स्टोन, गोल्डन स्टोन का वर्क है। देखो हील भी ज़्यादा हील नहीं है, बट देख सकते हैं बहुत प्यारी गोल्डन कलर के पूरे स्टोन वर्क है इस पर। ये मैं वेयर करने ही वाली थी, पर तोशू वगैरह को भी गोदी में लेना पड़ता था शादी में, तो मैंने ये वेयर ही नहीं करती। बट है बहुत प्यारी खूबसूरत सी, 600 रुपये की। ये ऑफलाइन खंडवा से मैंने ली थी। तो उसका लिंक मैं डाल नहीं सकती, देख सकते हो बहुत खूबसूरत है ये, बहुत चमकती है ये, बहुत ही प्यारी सी है। बैक साइड इसका हील अच्छी है इसकी, कंफर्टेबल है इसकी हील, ज़्यादा इसमें कोई चलने वलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत अच्छी हील है इसकी, बहुत प्यारी जूती है ये। तो बस मैं यही सब बताने वाली थी आपको, तो मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरे घर आज लंच में सॉरी डिनर में क्या बन रहा है। तो फिर बताती हूँ डिनर पकता है, उसके बाद मैं आपके साथ फिर मिलती हूँ। ओके बाय। तो मैं डिनर कर रही हूँ, यह बड़ी की सब्ज़ी, यह गाजर, इसमें नींबू वगैरह, काला नमक वगैरह डाला है, बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये रोटियाँ। तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको मेरे ब्लॉग अच्छा होता है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। सो बाय बाय, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।